महाभारत की कहानियों में एक कहानी ऐसी भी है जो शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे कम कही गई कहानियों में से एक है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसकी ताकत इतनी थी कि वो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का रुख मोड़ सकता था। जरा सोच कर देखिए, वो युद्ध जो 18 दिनों तक चला, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए। क्या होता अगर कोई अकेला योद्धा आता और सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर देता? ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये कहानी है महाभारत के एक ऐसे ही महायोद्धा की। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं बर्बरिक की पूरी कहानी। हम देखेंगे कि कौन था ये अजेय योद्धा, उसके एक वचन ने कैसे धर्म संकट खड़ा कर दिया, कैसे हुई उसकी दिव्य परीक्षा और कैसे उसने दिया इतिहास का सबसे बड़ा दान जो उसे युद्ध का सबसे अनोखा गवाह बना गया। तो आखिर ये बर्बरीक थे कौन? उनका वंश ही उनकी शक्ति का परिचय है। वो पांडुपुत्र महाबली भीम के पोते थे और वीर घटोत्कच के बेटे। मतलब शौर्य और शक्ति तो उनके खून में ही थी। पर उनकी असली ताकत का राज कुछ और था। उन्होंने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें उस युग के सबसे ताकतवर योद्धाओं की कतार में खड़ा कर दिया। वो अजेय थे। अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। बर्बरी के पास सिर्फ 3 बाण थे। जी हां, सिर्फ 3। पर ये कोई मामूली बाण नहीं थे। ये दिव्य और अमोघ बाण थे। मतलब ये अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आते थे। और कहा जाता है कि इन 3 बाणों से ही वो किसी भी सेना का अंत कर सकते थे। लेकिन देखिए, हर बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और बर्बरीक के मामले में उनकी शक्ति और उनका सिद्धांत ही एक बहुत बड़ा धर्म संकट बन गया। एक ऐसा वचन जो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल सकता था। और वो वचन था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ूंगा। ये वचन उन्होंने अपनी मां को दिया था। उनकी सोच बहुत नेक थी कि वो हमेशा कमजोर का, हारते हुए का साथ देंगे। सुनने में ये कितना महान लगता है ना? पर इसी महान सिद्धांत में एक बहुत बड़ा विनाश छिपा था। एक ऐसा विरोधाभास, एक ऐसा पैराडॉक्स जिसे देखकर महाभारत के सबसे बड़े रणनीतिकार भगवान श्री कृष्ण भी चिंता में पड़ गए। चलिए समझते हैं कि यह विरोधाभास आखिर था क्या। देखिए, युद्ध की शुरुआत में पांडवों की सेना छोटी थी, तो वो हारने वाला पक्ष थे। बर्बरिक अपने वचन के अनुसार पांडवों की तरफ से लड़ने लगते, लेकिन उनकी शक्ति इतनी थी कि पांडव तुरंत जीतने लगते। अब जैसे ही कौरव हारने लगते, बर्बरिक को अपना वचन निभाने के लिए पाला बदलना पड़ता और कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ता। और ये चक्र तब तक चलता रहता जब तक कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक ही योद्धा बचता, खुद बर्बरिक। इसी महाविनाश को रोकने के लिए और धर्म की स्थापना का मार्ग बनाने के लिए मैदान में उतरे खुद श्री कृष्ण। अब होने वाली थी एक दिव्य परीक्षा, एक ऐसी मुलाकात जो युद्ध की नियति तय करने वाली थी। कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरिक के रास्ते में आ गए जब वो कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। कृष्ण देखना चाहते थे कि इस योद्धा की शक्ति की सीमा क्या है और इसके इरादे कितने पक्के हैं। ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति पर संदेह जताया और उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो पास के इस विशाल पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को अपने एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती मान ली और बाण चला दिया, और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। जैसे ही बाण चला, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। उस एक बाण ने पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिया और आखिर में कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया, मानो कह रहा हो कि मेरा आखिरी लक्ष्य यहां है। बर्बरिक तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जब बर्बरिक की शक्ति सिद्ध हो गई तो कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। अब बात शक्ति की परीक्षा की नहीं थी, अब बात थी धर्म की रक्षा की। और कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े बलिदान की जरूरत है। और तब कृष्ण ने बर्बरीक से वो दान मांगा जो इतिहास का सबसे बड़ा दान बनने वाला था। उन्होंने कहा, हे वीर, युद्ध से पहले धर्म की रक्षा के लिए सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की बलि आवश्यक है, और इस समय तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। और यहीं पर बर्बरीक की महानता सामने आती है। वो धर्म का असली मतलब समझते थे। वो जानते थे कि उनका ये बलिदान युद्ध में किसी की भी जीत हार से कहीं बड़ा है। उन्होंने एक पर भी सोचे बिना अपना शीश दान में देने के लिए हाँ कर दी। लेकिन
अपना शीश देने से पहले उस महायोद्धा की एक आखिरी इच्छा थी, एक ऐसी इच्छा जो उनकी वीर आत्मा को हमेशा के लिए अमर कर गई। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं ये महान युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। वो उस महागाथा के साक्षी बनना चाहते थे, जिसके लिए वो अपना सबसे बड़ा बलिदान दे रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा का पूरा सम्मान किया। उन्होंने बर्बरिक के जीवित शीश को पास की एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया और वहां से बर्बरिक की आंखों ने पूरे 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध का हर एक पल देखा। वो युद्ध के सबसे बड़े साक्षी बने। तो इस अद्भुत कहानी का सार क्या है? यही कि सच्ची वीरता सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन करने में नहीं है। सच्ची वीरता धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा त्याग करने में है। कभी-कभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल न करने का फैसला ही शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है। बर्बरीक की ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर सच्ची वीरता क्या है? अपनी बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल करना या एक बड़े उद्देश्य के लिए, धर्म के लिए उस ताकत का त्याग कर देना? इस पर सोचिएगा जरूर।